हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू सेशन इन एडवांस। आपको मेरे तरफ से न्यू सेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के लिए मैं एक चैप्टर लेके आई हूँ, ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट। चलो इसकी स्टार्ट करते रीडिंग एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि, एक लड़का है, जब वो स्कूल जाने लगा, उसने कुछ नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड के नेक्स्ट जो उसके बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक गड्ढा खोदा हुआ है. People said that a huge building with many flats will be constructed on. लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग और बहुत ज़्यादा फ्लैट जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हो गए. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterfly is gone forever. रावी के आंखों में आंसू आ गए जब उसने ये महसूस किया कि वो बड़ा प्लेग्राउंड जिसमें घास होती थी, मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते थे और बटरफ्लाई, अब वो हमेशा के लिए चला गया. ही शेयर इज फीलिंग विद हिज क्लासमेट. उसने अपनी ये जो अपनी फीलिंग जो है अपने सहपाठियों के साथ शेयर की. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग. असेंबली के दौरान प्रिंसिपल बहुत दुखी से ऑब्जर्व करने लगी कि हमारा जो वातावरण है वो कैसा बदल रहा है. In the class, Ravi asked his teacher, "What is surrounding? What is environment?" रवि ने अपने क्लासमेट अध्यापिका जी से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है. Whatever you seen in your surroundings, said the teacher. उसकी टीचर बोलती है कि आप अपने इर्द गिर्द क्या देखते हो. रवि ने सोचा कि इसका मतलब स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स, क्लास में, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. उसने सोचा कि जो बिल्डिंग्स, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, ये जो है हमारे सारे पार्ट है इन्वायरमेंट के. यस, said the teacher, but wait, some objects are created by nature. For example, mountains, river, tree, animal. Other are made by people. For example, road, car, clothes, books. उसके टीचर ने कहा हाँ, लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो नेचर के द्वारा तैयार किए हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल्स, और कुछ जो लोगों ने तैयार किए हैं, जैसे कि रोड, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स. नाउ वर्क इन पेयर. अब हम वर्क करेंगे पेयर्स में. मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स. आपने एक लिस्ट बनानी है आपके क्लासमेट के जो आपके आगे बैठते हैं. उसमें हमें बनानी है जिसमें कुछ चीज़ें नेचर के बारे में और कुछ चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई हुई है. इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइड एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉय और नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड. उसके टीचर ने बोला कि दिन ब दिन हम मॉडिफाई, एट टाइम डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा जो नेचुरल सराउंडिंग है. From the above conversation, you understand that the place, people, thing and nature that surrounded any living organism is called environment. उसने कहा कि आप समझ सकते हो कि जगह, लोग, थिंग, नेचर के जो सराउंड है वो उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये कॉम्बिनेशन है जो नेचुरल ह्यूमन से बनता है. While the natural environment refer to कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो रेफर करता है both biotic and abiotic condition existing on the earth. Human environment reveals the activity, creation and interaction among human being. जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट है वो रिवेल करता है एक्टिविटी, creation, interaction among human being. At side, the fact was given that environment is a French word, Evonier. Evonier meaning, its meaning is neighborhood. Now, our next subtopic is what is natural environment. Mainly the environment was two types. First, natural and second, human-made. This is the component of environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment.
You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere from your previous class. Let us learn some more fact about this phenomenon. धरती, पानी, हवा, पौधे, जानवर, ये सभी कंप्राइज करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट. आपने पढ़ा ही होगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जैसे चीज़ों के बारे में अपनी पुरानी क्लास में. हम इसी के रिलेटेड और कोई इसके रिलेटेड हम और फैक्ट पढ़ते हैं. लिथोस्फीयर इज द सॉइल क्रस्ट और द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर एक सॉइल क्रस्ट है और आप इसको कह सकते हो कि जो सबसे सख्त लेयर होती है अर्थ की. ये पत्थरों और मिनरल से बना हुआ है. इसके ऊपर एक मिट्टी की एक पतली लेयर से ये ढका हुआ है. ये एक इरेगुलर सरफेस है. वेरियस लैंडफॉर्म सच जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड वैल्यू एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म जो है वो फाउंड होती है किसके ऊपर? कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर. लिथोस्फीयर एक डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. Now this is this area cover a biosphere, atmosphere, hydrosphere and lithosphere. We will meet in next video at that. तब तक के लिए have a good day ahead.